शिव 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 शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 शिव। जब कोई अभिमन्यु सातों दरवाजों को भेदना सीखता है तो अभिमन्यु से अर्जुन हो जाता है। अर्जुन की तो कोई पार नहीं। तो ऐसे ही एक अर्जुन जो अभिमन्यु से अर्जुन तक का सफर पूरा किया। पिया 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 पिया। कई बार मुश्किल काम भी होता ना, एक बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो ये कहीं ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है, लेकिन वो हर बार आपके साथ सवाल भी खड़े रखता है कि क्या आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। रेफरेंस जाते, गुरु का रेफरेंस तो जिंदगी भर रहेगा। आपकी अपनी पहचान राग के साथ किस तरीके से बढ़ती है। ध्रुपद जो है वो मैस्कुलाइन म्यूजिक। पूजा ध्रुपद की है। पुजारी पूजनीय हो जाता है, लेकिन पूजा नहीं होती। पूजा तो ठाकुर जी की होती है और ध्रुपद की ही पूजा। ध्रुपद की पूजा। हम वो पुजारी खानदान है, परिवार है जिसकी मतलब अब ये रियलिटी शो में आज अगर लता जी आती तो वो फेल हो जाती, रफ़ी साहब आते वो भी फेल हो जाते कि भारत को आपकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। किशोर दा भी आते उनको भी ऐसा हो जाता। आप तंज में कह रहे हैं? मैं खुश होके भी नहीं कह रहा हूँ। नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। तब मान जाए तो ठीक है, क्या वो बड़े उस्ताद हैं वहाँ पर, तो ठीक है, वो हम भी रूठेंगे उनसे इसी बात पे। अगर रुलवा रहे हो, स्क्रिप्टेड रोना है तो फिर क्या है। मतलब बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक तो ध्रुपद में संस्कृत है, वेद है, देवस्तुति है, लैंग्वेज बैरियर लगता है आपको जब विदेश में जाते हैं समझने वालों। उनको जो टोन, आपके शिष्य भी बहुत सारे विदेश होते हैं। आलाप करते हैं ना, तो उसमें आलाप में तो कोई शब्द है नहीं। यूनाइटेड नेशंस का कैसा रहा? यूनाइटेड नेशन में मैं मिलेनियम समिट में मुझे बुलाया था। दुनिया से 5 लोग ही थे। खुशनसीबों को मुझे उधर बुलाया था, तो जनरल असेंबली में हुआ था। मैंने राग भटियार गाया था। तो शिव की स्तुति है, शिव 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 ये शिव की स्तुति गाई थी। ये सूलिंग है। पूर्ण सगन काज हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये वही आवाज़ है। ये डगरपन घट की है। ये इधर ही से खाना गाना है, इस चीज़ से गाना गाना है, इस चीज़ से पीना भी है, और बात भी इधर से निकल रही है। सब कुछ यही है डगरपन घट की।
नमस्कार मित्रों, आज महाभारत के अभिमन्यु की याद आ गई। अभिमन्यु जिसने मां सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह को भेदना सीखा। अर्जुन और सुभद्रा के महापराक्रमी पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन कथा सुना रहे थे, सुभद्रा सुन रही थी चक्रव्यूह को भेदना। और मां की कोख में पल रहे थे अभिमन्यु। माँ को नींद आ गई तो चक्रव्यूह की कथा सुनते सुनते अभिमन्यु को 6 दरवाजों को भेदना आ गया। 7वां दरवाजा भेदने की जो कला थी अभिमन्यु ने नहीं सीखी, इसलिए वो अभिमन्यु रह गए और चक्रव्यूह में मारे गए। लेकिन आज मुलाकात है हमारे एक ऐसे अभिमन्यु से जिसने चक्रव्यूह के 7 दरवाजों को भेदना सीख लिया। और जब कोई अभिमन्यु 7 दरवाजों को भेदना सीखता है तो अभिमन्यु से अर्जुन हो जाता है। अर्जुन की तो कोई पार नहीं। तो ऐसे ही एक अर्जुन जो अभिमन्यु से अर्जुन तक का सफ़र पूरा किया, 20 पीढ़ियों से, 20 जनरेशन से ध्रुपद गायकी को चलाते, भारत की सबसे पुरानी संगीत विधा के साथ चलते, सजाते, संवारते, आगे बढ़ाते उस्ताद वासिफुद्दीन डागर साहब, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा। पहले मुझे भरोसा नहीं होता था इस बात का कि आपके पुण्य पाप का कोई फल मिलता है। फिर समझ में आया कि होता तो है, कोई पुण्य का फल होगा, खुशकिस्मती होगी कि आज हम वासिफ साहब के साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम तो बहुत कर्म करते रहते हैं, भरोसा ही नहीं होता कि अच्छा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आपसे मिले तो लगा कि कुछ तो होता ही है। नहीं, मेरा भी सौभाग्य है आपसे बात करने का। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए। ऐसी संगीत साधना आप कर रहे हैं, ऐसी विधा को सजा रहे हैं, संजो रहे हैं, संवार रहे हैं। बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। आपको लगता है कि ध्रुपद जैसी गायकी जो बहुत ही मतलब टेम्पल म्यूजिक भी जिसे हम कहते हैं, वैदिक म्यूजिक भी कहते हैं, इस परंपरा को कैसे आप बढ़ा पा रहे हैं जो आज भी ज़माना चल रहा है उसमें? मैं चला ऐसे ही पा रहे हैं, बगैर हमारे बोलते हैं बगैर आशीर्वाद के कुछ होता नहीं है। आशीर्वाद आपके भाग्य बदल देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, जो आजकल लोग भूल गए हैं आशीर्वाद लेना, वो अपने आप को स्वयं को ही सब कुछ समझने लगे हैं जी। ये एक बात गलत है और हमको सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो पूर्वजों के आशीर्वाद हैं, गुरुओं के आशीर्वाद है, सिर्फ गुरुओं के ही नहीं, जो और लोग भी जो बड़े हैं आसपास में, उन लोग के भी आशीर्वाद लेने बहुत ज़रूरी है। अगर वो आशीर्वाद को आशीर्वाद के लिए लें तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। तो हमारे परिवार ने यही कोशिश की है, हम बच्चों को हमेशा यही समझाया कि आशीर्वाद लो। और वो कहते थे कि आशीर्वाद भीख में नहीं मिलते, आशीर्वाद भीख में नहीं मिलते। भीख में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आशीर्वाद के लिए पारखी होना पड़ेगा। क्या बात है। आप कर्म करोगे तो तुमको आशीर्वाद अपने आप कहाँ से भी लेके आएगा। क्योंकि आप आपके कनपटी भी बंदूक भी रख के बोलेगा आशीर्वाद दो तो नहीं देगा, नहीं दे सकता। तो आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ये चल रहा है, तो इस दौर में भी चल रहा है, चला रहे हैं। आज अगर ये मीडिया का दौर है जिसकी वजह से सब जगह तक पहुंच रहा है, घर घर पे पहुंच रहा है। ये बहुत एक अच्छी विधा है, बट एक अच्छी तरीके से पहुंच रहा है। और ऑडिटोरियम में भी हो रहे हैं कंसर्ट, ऐसी बात तो नहीं है जी। तो कोई लगे हुए हैं,
करत करत अभ्यास भी है, फिर अपने कर्म क्या हम बात कर है, रहे हैं। करत तो करत इसकी वजह अभ्यास, से अभी अभ्यास चल रहा है। अभ्यास भी चल रहा है, चलता रहेगा वो तो अभ्यास। अपने आप को रिफाइन करने का मकसद है। जी अब क्लासिकल का दूसरा जो दृष्टिकोण है क्लासिकल म्यूजिक का, या शास्त्र तो हम लोग नहीं गा रहे हैं ना हम लोग, जी। लेकिन क्लासिकल का दूसरा मतलब ये है, रिफाइनमेंट इन एनी सब्जेक्ट इज अ क्लासिकल एक्ट। यस। 10+2 के बाद जब अपना एक आप अपनी दिशा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर चाहे वो साहित्य हो, साइंस हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, जो भी कुछ है, उसके अंदर यू गो फॉर फर्दर रिफाइनमेंट। 10+2 के बाद आप अपना पाथ सेलेक्ट किया, +3 या +4 +5 या +6, फिर आप फर्दर रिफाइनमेंट में चले आते हैं उसी सब्जेक्ट में जो आपको पसंद आया होता है। तो फिर उसके बाद फिर आप उसमें जैसे एक्सेल करना चाहें, जितना आशीर्वाद ले सकते हैं लीजिए, जितना अपने अंदर आप उसको संगीत को या विधा को या कोई से भी ज्ञान को, जितना भी आप अंदर आप अपने शरीर के अंदर ले जा सकें, और मस्तिष्क और हृदय और रूह को, तीनों को साथ मिला के अगर उसके अंदर कार्य करते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। सर एक रिश्ता आपसे मेरा और है, जयपुर का रिश्ता। जी जयपुर। तो जयपुर में बैराम खासा डागर साहब की चौखट भी है, मैं वहाँ पर कई बार बैठा, आपके वालिद साहब के साथ भी कुछ सौभाग्य मिला, ताऊ जी के साथ भी मिला। आपने तो बचपन में वालिद साहब को मतलब जल्दी खो दिया, लेकिन जो सीखा ताऊ जी से, वालिद साहब से, क्या आप उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं अक्सर ऐसा समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट अपनी भी एक जो पहचान है वो उसमें जोड़ता है। उस पहचान को वहाँ से जो आपने सीखा वहाँ से यहाँ तक में कैसे आप डिफर कर, और क्योंकि एक ऐसे परिवार के साथ हैं जो इतना बड़ा नाम हो गया है ध्रुपद गायकी का, मुझे लगता है कि सिनोनिम है, ये सिनोनिमस हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूजा ध्रुपद की है, पुजारी पूजनीय हो जाता है, लेकिन पूजा नहीं होती। पूजा तो ठाकुर जी की होती है और ध्रुपद की ही पूजा है। की पूजा। हम वो पुजारी खानदान है, परिवार है, जिसके लोग पूजनीय हो गए हैं, लेकिन पूजा ध्रुपद की है, ध्रुपद को ही वो है। और सीखा मैंने ताऊ जी से, क्योंकि पिताजी तो मेरे चले गए थे, उस्ताद फयाजुद्दीन डागर साहब, और लेकिन मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी तो मेरे पिताजी तो 5 साल पहले चले गए थे, लेकिन 5 साल बाद मैंने फिर अपने पिता को खोया। तो वो मेरे गुरु थे, मेरे मार्गदर्शक थे। वो ऐसा छाता था, एक अंग्रेजी में अच्छा लगता है कहना, अम्ब्रेला जिसने हर चीज़ से मुझे ढका हुआ था। एक मतलब धूप से भी, बारिश से भी, जो भी कुछ है, तो वो मेरे एक ऐसा मेरे छत्र छाया थी मेरे सर पे कि उसमें सब चीज़ें उन्होंने मुझे करवाई और उन्होंने सिखाया। फिर और लोगों से फिर हम तमीज़ में रहे, कायदे में रहे, तो और भी गुरु थे ख़ानदान में, उन सब लोगों ने दी। ख़ानदान में बहुत गुरु हैं जी, सबने दिया, चाहे अमीनुद्दीन डागर साहब थे या फ़हीमुद्दीन डागर साहब थे या सईदुद्दीन डागर साहब, फरीदुद्दीन डागर साहब, और ये तानपुरा तो ज़िया मोहिउद्दीन डागर साहब ने मुझे दिया ये वाला तानपुरा। तो सबने वो दिया। लेकिन अगर तमीज़ में, कायदे में अगर रहें तो सब आशीर्वाद देते हैं। कई बार मुश्किल काम भी होता है ना, एक बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो ये कहीं ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है, लेकिन वो हर बार आपके साथ सवाल भी खड़े रखता है कि क्या आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। और जब बैराम खान साहब डागर साहब की वो हो, रास्ता हो, जनरेशन हो, और देखिए एक ये है कि आप अपना काम करते रहिए। हमारे ख़ानदानों में ये होता है, आपका कोई आइडियल होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो वो कर रहा होता है, जैसे वो कर रहे होते हैं, जो रियाज कर रहे होते हैं, जिस तरीके से जी रहे होते हैं, तो आप उस तरीके से आप उनके साथ निभाते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन हमारे ख़ानदानों में ये होता है कि आप जिसके आइडियल होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं।
जी, तो आप भी किसी के आइडल हो। आइडल हो जाते हैं जी। तो इस वजह से जब आपको ये पता चले कि कोई देख रहा है आपको, तो आप सतर्क वैसे भी हो जाते हैं। तो खानदान हाँ, में उनसे ऐसा भी होता है, सतर्क रहते गुरु से तो सतर्क रहते हैं, लेकिन फिर जो यंगस्टर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको सतर्क कर और देते हैं। मैं गलत नहीं हूँ तो बल्कि गुरु तो कभी कभी माफ़ भी कर देता है, फॉलोअर्स थोड़ा मुश्किल से माफ़ करते हैं, हाँ, वो ज़्यादा सतर्क रहते सही हैं। बात है। तो बाबा बैराम खान साहब की लेगेसी ऐसे तो न मिलती है ना ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो हमको तो डांट ये पड़ती थी कि तुमको इस लेगेसी की ज़रूरत है, लेगेसी की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। ऐसे यस, हाँ, करोगे तो फिर ही मिलेगा। और फिर ये भी बोलते थे, अगर हमारे बस में होता तो एक कटोरे में पूरा का पूरा ये डाल देते हमारा ज्ञान, पिला और देते। तुमको पिला देते, वो हो जाता। तो ये वो अपनी जगह पे है, आपका काम अपनी जगह पे है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपका क्या है, आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। भाई आप उसको एक तो फॉलो करना कोई आसान बात तो नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे तो हिसाब फॉलो एक आप कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं तो आप यही एक बड़ा काम है। फिर आपकी अपने आप ही आइडेंटिटी बनती चली जाती है, क्योंकि आप जिस तरीके से राग को बरतते हैं या आप जिस तरीके से आप सिद्धांतों को बरतते एक्सप्रेशन हैं, भी कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से आप बरत रहे होते हैं, तो आप वो आपकी पहचान बन जाती है। क्योंकि अगर राग एक है, राग एक व्यक्तित्व है, आप एक राग है, मैं एक राग हूँ, सब कोई राग से भी हैं, सब एक राग राग हैं। एक व्यक्तित्व है। तो उसकी पसंद और नापसंद है। हर आदमी से राग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो राग तो सभी के लिए है, ध्रुपदीय के लिए भी है, ख्यालिए के लिए भी है, ठुमरी वाले के लिए भी है, टप्पे वाले के लिए भी है, फिल्म वालों के लिए भी है, और हर गज़ल वालों के लिए भी है। तो हर को राग जवाब देता है। एक बार हम 10 बार एक रेफरेंस से जाते हैं कि हम आपसे मिले थे, उनके साथ आपको मिले थे, जी, लेकिन 10, 15, 20 बार मिलने के बाद आप ये बोलेंगे ना कि आप मुझे मेरी वजह से पहचानो और मैं आपको आपकी वजह से पहचानूं। तो राग से इस तरीके से वाकफियत बढ़ती है। रेफरेंस से जाते, गुरु का रेफरेंस तो ज़िंदगी भर रहेगा, गुरु का रेफरेंस तो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन आपकी आपकी भी अपनी अपनी पहचान राग के साथ किस तरीके से बढ़ती है। आप जैसे बढ़ती है तो आप उसकी आप कैसे हैं, ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन करते हैं। फिर आप उसकी गहराइयों में किस तरीके से जाते हैं, कि उसको जानना ज़रूरी है उस व्यक्तित्व को। तो फिर उसके बाद फिर उससे वार्तालाप और भी ज़्यादा शुरू हो जाती है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से उभरती चली जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप क्या नयापन कर रहे हैं। भाई हम यही नयापन है, क्योंकि हर बार नई सांस, कोई पुरानी सांस तो लेता नहीं है। सांस तो वही है, सांस तो हर बार नई फूंकनी पड़ती है स्वर में, जी। पुरानी सांस थोड़ी लेता है। तो नई खुद भी नहीं सांस है, लेता। नई आस है, नया विश्वास और है, सांस ही तो है ये सब। नया आभास है, वो इसी से कर रहा है सब आदमी। तो जो गुरु से आपने सीखा, एक तो वो समझाइए कि कैसे गुरु को, और फिर वासिफ साहब को कैसे गुरु से थोड़ा सा अलग से भी पहचान सकें। मेरी पहचान तो मेरे गुरुओं के थ्रू, गुरुओं की पहचान तो है, लेकिन जो नई सांस है वो भी समझा। देखिए सिद्धांत हैं, 10 सिद्धांत जो है बड़े मशहूर हैं, जी, जो हर मियाँ साहब तानसेन जी या बाबा हरिदास, स्वामी हरिदास जी जी, की, स्वामी और उससे हरिदास पहले से कार्य चलता आ रहा है। संगीत रत्नाकर ने भी प्रदान किया, तो बहुत सारे मतंग ने भी अपना कुछ ना कुछ प्रदान किया है। 5वां वेद जो है हमने भरतनाट्य शास्त्र को माना है, तो उधर से ही सब कुछ चला आ रहा है। जैसे उसके है आकार, गमक, लहक, डगर, धुरन, मुरन, कंपित, आंदोल, गमक, स्फुति, आकार, गमक, लहक, डगर, धुरन, मुरन, कंपित, आंदोल, उदक, स्फुति। ये 10 है, 10। और 12 हो जाते हैं मींड और सूत मिला के। लेकिन पहले ये हैं अब इसी में नू सारे ग म प ग म ध, आकारंग, उकारंग, इकारंग, साकारंग। साकारंग मतलब उसके स्वरों से गाना। फिर लहक है, जैसे ऊपर नीचे, लहर ऊपर नीचे आए, ना 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 ना, इसको वेदांग भी बोलते हैं। मंगल कैल शद्वैम कुंग मद भेन बजत। तो लहक जैसे इस तरीके से भी आकार, लहक, डगर, डगर आप फ्रेजेस क्रिएट कर,
डगर बन गई, फ्रेजेस बन गए। धुरन जंप है, ऊपर स्वर पे चले गए, मुरन नीचे। ये धुरन मुरन हो गया। फिर आंदोल है, आंदोल जैसे हमारा मूल जो है ना संगीत जो है, भारतीय संगीत, भारतीय टोन क्यों अलग है, क्योंकि सप्तगुप्त और सप्त प्रकट है। तो आंदोल लग रहा है, जैसे झूला जो है ना अब्रप्टली नहीं रुकता। हाँ, वो उसका एक कंपित पे रुकता है, धीरे धीरे करके रुकता है, कंपित है। आंदोल कंपित आंदोल। फिर गमक है, गमक पहले भी उसका वो है, वो गमक जो है वो डायफ्रम, और सब लोग मतलब नेवल से, ये मतलब नावी से वो है आती है, मतलब उसको प्रेशर दिया जाता है जी। और फिर उसके बाद फिर हृदय स्थान कटम तब कंठ मध्य पूर्ण हुए, सरपान अपान उदान व्यान समान, ये एक वो अलग मैं बताऊंगा कंपोजिशन। तो ये गमक है। तो गमक में आजकल गमक में भी सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा वैसे 15 प्रकार की गमकें हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट की वेरिएशंस जो है, परकशन इंस्ट्रूमेंट की वेरिएशंस इसी में से निकले, क्योंकि मनुष्य सब चीज़ों के पीछे मनुष्य है, तो इंस्ट्रूमेंट तो है। इसको गात्री वीणा भी कहा जाता है, हमारे गले को और हमारे शरीर को गात्री वीणा कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटल सब इंस्ट्रूमेंट को बनाने का। It is instrumental in creating all the instruments. अब गमक फिर हुदा का आती है, तहना तहना, एक हल्का सा और बड़ा प्रेशर, तहना ना, स्मृति जैसी छोटी छोटी घंटियां बजती हैं, सितार का जैसे वो झाला जिस तरीके से होता है, जैसे वो चल रहा है ना, सूत खींच सूत है। तो इस तरीके से 12 ये प्रकार हो जाते हैं। अब ये स्वर ज्ञान है, स्वर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति को रूप साधे, जो करने वाले हैं, जो उनके लिए है, नायक बैजू जी का ये है जी। सुर तत्व ज्ञान, सुर के तत्वों का ज्ञान जब आ जाता है, सुर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति को रूप साधे, जो करने वाले हैं उनको एक अपना जीवन एक रूप साधना पड़ता है, अपने जीवन का एक वो बनाना पड़ता है। जीवन मुक्ति को रूप साधे तब पावे ज्ञान को मरहम, तब पावे ज्ञान को मरहम, गुनीजन सुनो प्रमाण। जीव चित्त फिरे जब चित्त पावक में प्रवेश करे, जीव चित्त फिरे जब चित्त पावक में प्रवेश करे, देह वायु को ले जाए ब्रह्म गंती करके समान। ताते उरद होए नावी निकट सच्चम ध्वनि, ताते उरद होए नावी निकट सच्चम ध्वनि, ताते आए हृदय स्थान, तब कंठ मद पूरन होए, सुरपान अपान उदान वियान समान, या विधि नाद प्रकट होए नायक बैजू गुर ज्ञान। अब नायक बैजू ने ये हमारे को ये ज्ञान दिया है जी। तो ये गुनियों के लिए है ये। तो ये बहुत ऐसी स्वर जो है, एक तो एक अच्छी ध्वनि से अगर विश्वास है तो स्वर का नाम आस ही नहीं, स्वर का नाम आस ही नहीं। स्वर अगर आप में विश्वास है, स्वर के लिए पूरा आप में विश्वास है, तो स्वर आभास भी है, तो वाइब्रेशन को इनवाइट भी करता है वो।
रे रे नो, रे रे नो। जो वहां पे पहुंच सकते हैं वो लोग पहुंच गए पहुंच इसमें। जाएंगे। रे रे, ये आहत नाद अनाहत नाद जो है, अनाहत नाद जो है, जिस तरीके से अनस्ट्रक साउंड है, रे 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 नो नो। नो, तो ये उसमें आभास भी है। स्वर आपको दिशा भी देता है, आपकी दशा भी सही करता है और दिशा भी देता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि साउंड जो है वो हमारे स्वर से, मतलब जो वर्ड्स हैं उससे पहले आया। आप भी ऐसे ही समझते हैं कि, या जब कई लोग कहते हैं कि राग की जो बात है ये राग बनाई नहीं गई, ये तो रीडिस्कवर की गई है, कि मतलब ये तो है ही है। पहले तो टोन ही थे ना जी। तो पहले सबसे पहले तो जैसे ध्रुव पद है, ध्रुव और पद है। ध्रुव तारा है और जो उसकी एक अपनी पोजीशन है, बाकी और तारों की स्थान बदलते रहते हैं, इसका स्थित स्थान है। तो सबसे रिस्पेक्टफुल, क्योंकि ये मापदंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्केलिंग है ये। स्केलिंग सब इसी से मापदंड है पूरे। जो ये जो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट्स जो इसको नापते और मापते हैं, ये उसी का ही है। ध्रुव पद क्योंकि हम लोग बगैर भारत में बगैर भगवान के कुछ हो नहीं सकता है, राइटली सो। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। मैं तो है, वो तो है ही, ज़रूर है। हश्र तक हम ज़बान ना खोलेंगे, हश्र तक, प्रलय तक हम अपनी जीव नहीं खोलेंगे। हश्र तक हम ज़बान ना खोलेंगे, तुम पुकारोगे हम ना बोलेंगे, तुम पुकारोगे हम ना बोलेंगे। मालूम तो होती है उसकी हकीकत, मालूम तो होती महसूस तो मालूम तो होती है उसकी हकीकत, महसूस ये होता है कि कोई देख रहा है। अगर आपको ये लग जाए कि कोई देख रहा है तो वहीं पे आप सतर्क हो जाते हो। वो सतर्कता ही वो है, वो कि मतलब आप ये सोचिए कि कोई आपको देख रहा है, तो वही सतर्कता, वही सतर्कता है। तो ये वो परफेक्शन का एक रास्ता भी है। सतर्कता ही जब होगी तभी आप परफेक्शन की तरफ। हाँ, परफेक्शन है। मेरे लिए संगीत जो है 5 पीस पे है जी। आप अक्सर 5 पीस का जिक्र करते हैं। हाँ, 5 पीस। अरे वाह, ये जो है तो सबसे पहले तो 5 पीस है। ये आपके हाथ में उंगलियां कितनी है? बिल्कुल 4 उंगलियां हैं और एक थंब है, एक अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं। अच्छा, ये 4 जो है ना, 4 की जो गति है, 4 का खंड है, वो आप हमारा बॉडी का रिदम है। तो कहीं पे भी 4 के जो है डिविजन्स पे अगर साउंड चलता है, वो चलता है, रिदम चलता है, तो हम एकदम ही झूमने लगते हैं, इसके अंदर वो आ जाता है। लेकिन ये अगर 3 में हो या 5 में हो तो या 7 में हो तो थोड़ा सा वो होता है, मुश्किल समझने में होता है। तो 4 हमारी वो है। तो अगर वो परमात्मा को बोलते हैं ना, 2 और 2 4, 2 और 2 5 है। वैसे तो हमारे हाथ में जवाब मिला हुआ, वैसे तो 5 2 उंगलियां हैं, 2 into 2 4 है, 2 + 2 is 4। बाकी और कोई संख्या जो है ये एक जवाब नहीं मिलता है। 3 + 3 6, 3 into 3 9 हो जाएगा, वो अलग है। तो ये हमारे बॉडी का पेस है। तो पिच तो टोन है, टोन जिससे हम खुश हो जाते हैं, किसी को नाराज कर देते हैं। टोन ही है स्वरों के पीछे, जो फिर उसके जो स्वरूप जो भी कुछ है, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, क्या बात है, वही आप है। तो टोन है ना उसके पीछे। तो स्वर तो टोन ही है, पूरा का पूरा संगीत में टोन ही टोन है। और हम लोग डिजिटल लोग तो है नहीं, तो पल्स है, पल्स रेट। क्योंकि कभी 5 मिनट में ख़त्म हो जाते, कभी 5 मिनट में नहीं ख़त्म होते। लॉजिकली इसको डिफिकल्ट है प्रूव करना जी। लेकिन जब क्षण के अंदर आप चले आते हैं तो क्षण को मापना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपका पल्स रेट अगर सही रहता है तो आप बहुत अच्छा लेख लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपका बहुत सब एकदम पल्स ही तो बैलेंस है। पल्स ही बैलेंस रखता है जी। और यही पल्स रेट ही है। इम्पल्सिव भी हो जाती है। इम्पल्सिव पल्स को भी वो जो हम जब उत्तेजना ले आते हैं, इसके अंदर जो है अलग अलग गमक और अलग अलग प्रकार से वो करने लगते हैं। तो ये है।
तो मैं स्कूल वाले बच्चों को ज़रूर बोलता हूँ कि लास्ट के 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगते हैं ना ख़त्म होने में। खत्म होने में। जब स्कूल ख़त्म होने वाला था अब भी 5 खत्म मिनट नहीं हो रहे, ज़्यादा, हाँ, अभी खत्म। 5 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, और सुबह जो है जल्दी से 5 मिनट गायब हो जाते हैं। वो क्या? क्यों है? तो ये आपकी पल्स की वजह से, ये पल्स रेट की वजह से है। पिच, पल्स, पॉज, शांति, किसी तरीके की शांति हमको मिलती है। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइलेंस इज म्यूजिक। देयर इज साउंड इन साइलेंस, साउंड इन साइलेंस। अगर आप उसको सुन सकें तो बात ही क्या है, क्योंकि साइलेंस अगर सजेस्टिव है तो बहुत ही खूबसूरत है। बट वी आर ऑल स्केयर्ड ऑफ अल्टीमेट साइलेंस। जो अल्टीमेट साइलेंस है उससे सबको घबराहट होती है। लेकिन अगर उस साइलेंस में डायरेक्शन है, कुछ दिशा दे रही है, आपकी दशा इंप्रूव कर रही है, तो क्या बात है। तो ये मेडिटेशन भी यही है। मेडिटेशन, द साइलेंस, मतलब जो मेडिटेशन ही है या मेडिटेशन ही है। जी। फिर हम इसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन या प्रैक्टिस बोलिए, जी, प्रैक्टिस है, परफेक्शन है, रियाज। आप उसके अंदर रियाज करते रियाज रहते हैं, करते करते रहते हैं कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कि ध्यान में भी यही करते रहते हैं, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, नहीं सोच, नहीं सोच, नहीं सोच, नहीं सोच, फिर सोच रहा है, फिर सोच रहा है, नहीं सोच, यही बात करते रहते हैं, नहीं सोच, नहीं सोच, एकदम ही कुछ होता है, जो फिर वो कुछ खत्म हो कुछ जाता है, एकदम ही कुछ पहुंच जाते हैं कहीं अपने पे, कुछ वो हो जाता है। और ये सबने अनुभव किया है, और ये सभी लोगों ने अनुभव किया है कहीं ना कहीं। किसी को उसने छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं। किसी को ना बख्शा है ना छोड़ा है, ना किसी में प्रेम में के लिए छोड़ा है, ना किसी को दंड देने में छोड़ा है उसने। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग उसके अंदर प्रैक्टिस करते रहते हैं परफेक्ट करने के लिए। अब प्योरिटी स्टैंड्स लाइक थंब, अलग है लेकिन ग्रिप देता है। ग्रिप देता है। प्योरिटी जो है वो उसके अंदर ग्रिप देता है कि आप किस तरीके से आप उस चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। एक चीज़ को देखना है, क्योंकि हर एक फ्रेम में हर आदमी एक चीज़ नहीं देखता है जी। तो इसी तरीके से हर आदमी एक ही चीज़ नहीं सुनता है। तो सुनना तो सबसे मुश्किल काम है। तो पिच, पल्स, पॉज, प्रैक्टिस और प्योरिटी, दीज आर द 5 P's। मैं उसके पीछे, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा दृष्टिकोण है जिसको मैं इस तरीके से आपको सुनने में आ रही है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसी तरीके से इसको चीज़ों को फॉरवर्ड किया है, और जहाँ तक भी हो सकता है उसके अंदर लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए। तो सर ये जो 5 P's आपने समझाए हैं, थोड़ा सा हमको द्रुपद में भी समझा दीजिए ना, कैसे कोई एक्सप्रेशन, कोई जो स्टूडेंट है, जो शिष्य है, वो कैसे समझता है आपके इसको? स्वर तो यही है, जैसे सा ग म प नि ध नि प म ग म ग, सा ग म प प म द ब द म ब म ग म ग। कहाँ से तुम्हें मैंने पिया हूँ, कहाँ से तुम्हें मैंने पिया हूँ, से तुम्हें मैंने, अब मर पिया पिया, अब पिया अलग हो गए वो जी। अब पिया, अब ये हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। जी। पिया 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 ओ पिया 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 ओ, कहाँ से तुम्हें कहाँ से तुम्हें तुम मेरा मेरा पिया ओ सा रे धैर्यता डगे मर। अब आपका जो सोच जहाँ तक आपकी जा रही चाहे हो वहाँ जा तक रही, चला जाए। कहाँ से तुम्हें कहाँ से तुम्हें कहाँ से तुम इंटेंसिटी हर बार अलग है। अलग है। कहाँ से तुम्हें
पिया हो पिया 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 कहाँ से तो मैं अब कहाँ से कहाँ आए हो, कहाँ से कहाँ, अब मतलब ही कुछ और हो गया। कहाँ से तो मैं कहाँ से तो मैं कहाँ से तो मैंने अब ये जैसे भी प्रीत की चोरी मुकुट कहाँ भूले, प्रीत की चोरी 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 मुकुट मुकुट कहाँ भूले प्रीत की चोरी प्रीत की चोरी चोरी प्रीत की चोरी 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 प्रीत की चोरी मुकुट कहाँ भूले कहाँ 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 भूले। अब मतलब गुस्सा आ गया है। कहाँ कहाँ भूले मुकुट कहाँ भूले कहाँ भूले मुकुट 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 कहाँ भूले प्रीत की चोरी चोरी प्रीत की चोरी 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 चोरी। अभी बिल्कुल वो टोन जो है वो से अंदर वो अलग वो प्रीत की चोरी मुकुट कहाँ भूले, बेबस है वो क्या हो गया, अब गुस्सा आ गया। प्रीत की चोरी प्रीत की चोरी 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 प्रीत की चोरी प्रीत की चोरी प्रीत की चोरी 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 मुकुट 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 कहाँ भूले कहाँ भूले कहाँ भूले प्रीत की चोरी और खड़े बहन और खड़े 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 प्रीत की चोरी तो ये इस तरीके से इलैबोरेट होता है। अब वो कैसे स्वर को तो हमने नहीं देखा, हमने स्वर को नहीं देखा, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। चलो परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, अपने हृदय को देखा हमने, लेकिन साथ में मस्तिष्क को देखा है साथ में नहीं देखा, रूह को देखा है आत्मा को देखा वो भी साथ में नहीं देखा, लेकिन साथ है। लेकिन वो चीज़ दिखती नहीं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन कितनी सारी चीज़ों को तो नहीं देखा है जो साथ में जी रही है। डॉक्टर बोलता है आपका हार्ट है, मैंने बोला मेरा तो डिफरेंट है जी, मेरा तो ऐसा नहीं है। तो सबका अलग है तो वो बात अलग है, हम सब अलग है, सब एक से हैं फिर भी अलग है। तो पृथ्वी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा शरीर है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ जो भी पृथ्वी में है वो आपके शरीर के अंदर है। मोटा मोटा पानी का है, जितना पानी आपके अंदर जिसमें चाहिए उतना पृथ्वी में चाहिए। तो ध्रुपद इस तरीके से ही, संगीत भी ऐसे ही है, ध्रुपद भी ऐसे है, ध्वनि भी धा से है, ध्रुपद भी धा से है, धैर्य भी धा से है, धरती भी धा से है, इस तरीके संस्कार भी सा से है, संचार भी सा से है, सुगंध भी सा से है, सूर्य भी सा से है, संगीत भी सा से है, साहित्य भी सा से है। संगीत और साहित्य का तो चोली दामन का साथ है, चोली दामन का साथ। अब जो आपका सवाल है ना वो यहाँ पे आके खुल रहा है। संगीत को मतलब मिला साहित्य से, और साहित्य का प्रसार प्रचार संगीत से हुआ। क्योंकि कहानियां भी अगर सुना रहे थे साहित्य तो में, कहानी भी गद्य पद्य भी अगर सुना रहे थे तो भी उसको एक रिदमिक पैटर्न में तो था ना, लय है उसकी। हाँ बिल्कुल है, कहानी बनती तब है जब लय होती है। बिल्कुल, बगैर लय के तो कुछ होता ही नहीं है। लय से हटे प्रलय, चूके प्रलय है। आप बारीक बात बहुत करते हैं।
कोशिश। लय से हटे तो प्रलय है। हाँ बिल्कुल, लय से हटे तो प्रलय ही है। तो लय में तो सब कुछ बंधा हुआ है, धरती एक उसमें चल तो रही है, यही बात समझ में आ जाए कि लय से हटे तो प्रलय है, तो प्रलय हो ही ना। बस यही है, कोशिश तो यही है कि प्रलय हो नहीं, परमात्मा नाराज नहीं हो। बस यही कोशिश है कि वो जब वो नाराज हो जाएगा तो खैर वो तो सबसे ज़्यादा वो भाई वो रहीम है, रहमान भी है, वो रहीम भी है। वो तो उसकी रहमत तो हमको ज़रूर है, यकीन है कुछ न कुछ रहमत मिजाज यार में आए, अदब से हाथ बांधे हम तेरे दरबार में आए। तो अदब तो हमारा पहला काम है कि अदब तभी रहमत होगी, तभी रहमत होगी। हमको किस तरीके से उनके सामने किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से हाथ जोड़ने, किस तरीके से सर झुकाना है, ये सब उसी है। वो भी सब तरीका है। और तरीका नहीं होने के बाद भी बोलता है कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में खड़ा हो जाओ, वातावरण में आओ तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो संगीत का मतलब है संगति, साध भी है और गति भी है। बगैर गति के संगीत नहीं है। गीत है वैसे तो, और गीत भी हटा रहे हो तो संगत है। ई की मात्रा भी हट जाओ तो संगत है। और अब नासिकाओं का कितना प्रयोग है, बगैर नासिका संगत बोल ही नहीं सकते, बगैर नाक के संगत बोल नहीं सकते। तो नासिकाओं का कितना प्रयोग है। हमारे उच्चारण शास्त्र जो है, जिब्या दंती तालु मूर्धना ओष्ठी, उसमें सब चीजें शामिल। तो ये किस तरीके से संगीत गाना जो है सिर्फ ये इधर तक ही सीमित नहीं है, गले तक ही नहीं है, आपको नासिकाओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा, उच्चारण शास्त्र को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तालु को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दांत से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ओष्ठी से किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं तो एंटायर बोलता हूँ, कान बगैर सुने हुए कैसे गा सकते हो। जो नहीं सुन सकते वो तो गा नहीं सकते। बिल्कुल, वो गा ही नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो ENT एंटायर मैं बोलता हूँ उसको, सबकी ज़रूरत है, तब जाके एक गायक बन सकते हैं। हम नाद ब्रह्म पर बात करें, लेकिन आपके 5 P's में जो एक बात हम जैसे मूर्ख लोग भी होते हैं ना, कहते हैं कि भी संगीत है और वासिफ साहब कहते हैं कि पी में पॉज भी है, साइलेंस भी है। तब हमारे जैसे लोग कहते हैं संगीत तो जब है तब साइलेंस खत्म होता है। ये साइलेंस कैसे संगीत है, म्यूजिक है, पॉज जो है, और खासतौर से ध्रुपद में तो पॉज अपने आप में बहुत शांति से शुरू होती है, शांति से खत्म होती है। अगर हम उसके अंदर भी जाएं, कलाकृतियों में भी जाएं, या जैसे वो है सुलेख है या कैलीग्राफी है, एक लाइन खींची जाती है, उसकी भी लाइन ड्रोन लाइन्स ही है ना, ये जी खींची हुई लाइन्स है जी, आड़ी लाइन है, गोल लाइन है, तो इसी वजह से पी हो जाता है, का हो जाता है, इस तरीके से। और उसके बीच में जो अंतराल है, इसकी वजह से तो अक्षर पूरा बता रहा है ना कि मैं ये अक्षर हूँ। हाँ, वहाँ जहाँ पॉज होता है वहाँ अक्षर बनता है, वहाँ पे अक्षर बनता है। लाइन चलती रहे तो वहाँ चाहे लाइन बनती रहेगी तो समझ ही नहीं आएगा। का के बीच में वो 3 लाइन बनी हुई है, तो अब उसके अंदर वो जो बनाया है, एक हलंत लगाया है, तब वो एच भी है, उसको जब मिलाया तब ए हो गया। वो का ऐसे हो गया, पहले एक लाइन थी, उसके आगे वो बनाए तो ना हो गया, उसको और खींच दिया तो माँ हो गया, उसको इधर खींच दिया तो भा हो गया। अब वो उसके बीच में जो है, मैं बड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ उसको, तो इसी तरह अक्षरों को, अक्षर भेद भी यही है। आप इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आपके जो 5 P's के अलावा 3 C's भी है ना। क्रिकेट, कैरम और कैलीग्राफी। हाँ जी, तो कैलीग्राफी जो हाँ, कैरम भी हमने बहुत खेला है, और आपके जयपुर में तो बहुत ही हो रहा है बहुत, और वहाँ पे भी बैरम खां हाउस में भी बहुत कैरम होता है, और वहाँ भी पॉज है ना। क्रिकेट में भी बैटिंग कर रहे हैं तो जब तक वो पॉज नहीं है कि बैट करने से पहले वो पॉज ही लाइक कर आता है ना कि कहाँ किस स्पीड पर आप। हाँ बिल्कुल, वो इनिंग तो 0 से शुरू होती है, तो गाड़ी भी कोई एकदम 100 पे तो नहीं पहुँच सकती है, पहुँच जाती है, तो स्टार्ट तो 0 से ही होगा। तो ज़ीरो जो है वो फाउंडेशन है दशमलव का, उसी की बात तो दशमलव,
क्योंकि दशमलव भी है वो है, उसका बड़ा 0 हो जाता है। अब उसके अंदर गैप आया तो 0 दिखता है, वरना वो भी वो है, दशमलव भी बड़ा दशमलव हो जाए तो उसको बीच में छोड़ दो, तब उसके अंदर वो हो जाता है तो 0 दिखने लगता है। अब दृष्टिकोण क्या है? व्यू पॉइंट, पॉइंट आगे बढ़ के सर्कल बन जाता है, पॉइंट दशमलव, दृष्टिकोण। आप दृष्टिकोण में ये खासतौर से 0 में ये है कि आपको 360 डिग्री आपको देखने का आप में क्षमता बढ़ती है। एक चीज़ में आप पहले 360 डिग्री चले, फिर अपना दृष्टिकोण उसमें दीजिए आप। एक ही दृष्टिकोण हाँ तो 360 डिग्री हो, पंचतंत्र के हाथी की तरह से ना हो। हम तो अभी उसी दृष्टिकोण पे चलते हैं ना, एक जो देख लिया, हाथी का पैर देख लिया तो चलते रहते हैं। 360 ठीक है, हाथी का पैर द्रुपद को भी हाथी का पैर कहा जाता है, उसी में सारे के सारे समा जाते हैं। वो दूसरे रेफरेंस से है, वही है। हाथी का पैर होना। लेकिन आप जो आप वो बता, ठीक है, जो चीज़ दिखती नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन ध्रुपद की खूबसूरती कैसे बढ़ती है साइलेंस से, क्योंकि ध्रुपद में बहुत इस्तेमाल आप करते हैं पॉजेस। देखिए ओम जो है ना, ओम हम जिससे मानते हैं सृष्टि रची गई है जी, यही थी पहला जो बिग बैंग जिसको बोलते हैं। 6 बार ये हुआ था, तब जाके सबसे हरित जो है, जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो हमारा धरती, हमारी पृथ्वी जो ये है, ये इसी वजह से है, क्योंकि साउंड भी आ गया, ध्वनि भी मतलब साउंड आ गया, और फिर एक वो हुआ भी। तो हमारे क्षेत्र में तो हम तो यही मानते हैं कि ओम की ये है, ओम ही है, और ओम को भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं। अब कौन सा वाला है अच्छा? सिर्फ आपके सिर्फ मुंह से ही नहीं निकल रही है, नाक से भी आवाज निकल रही है, पूरे शरीर से आवाज निकलने का वो ओम है। सबके मन में वही ओम गूंजता है जो सुन रहे होते हैं, लेकिन जब वो उच्चारण करते तो वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मन में तो वही ओम होता है, अंदर कुछ और है ओम, बाहर कुछ और है। बाहर निकल के जब आता है तो अभी 0 ग्रेविटी साउंड है, अभी नहीं है, वो आता है, एकदम हो जाता है, एकदम अपने कहने पे एकदम नहीं आ जाता कि आ गया 0 ग्रेविटी। अब ओम लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप तो समझते, जो लोग नहीं समझते उनको भी लग रहा है कि हाँ भाई ये ओम ही है। अब वही गायत्री मंत्र बहुत रिस्पेक्टेड है जी, वो इसी को मैं इसको और इलाबरेट करता हूँ, लेकिन मैं ज़रा जल्दी इसको सुना रहा हूँ।
दियो ना, दियो ना, दियो ना, प्रजयो शांति शांति शांति। क्या बात, बहुत खूबसूरत। शरीर इससे पहले जा ही नहीं सकता है, उसको अग्नि को भी नहीं दे सकते, इतना बड़ा है। ये जब तक नहीं सुनेगा तब उससे तक पहले वो हो नहीं सकता है। और उसको किस तरीके से माफ करना है, कोई मतलब एकदम शब्दों को ऐसे ऐसे छोड़ दिया जाता है कि भाई उसको माफ करना। भैया किसी को बुरा लग जाए तो भाई हाँ, लेकिन हम तो इस तरीके से गायत्री मंत्र को पुकार रहे हैं। आस है, विश्वास है कि हमारी जो यात्रा है जो है उसको संपूर्ण करवाएंगे, संपूर्ण होगी, अच्छी तरीके से मकसद तो होगी, वही वहीं पे पहुंच जाएगी जहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं। इच्छा तो सबसे ज़्यादा है, इच्छा तो ख़त्म ही नहीं होती है, इच्छा तो रहेगी। नाद ब्रह्म को कैसे रोशनी देंगे ओम के? नाद साउंड है, मतलब अनहद नाद जो मैंने आपको वैसे ही बताया है कि वो स्ट्रक साउंड है, अनस्ट्रक साउंड है। तो ये अंदर, ये नहीं कि कान बंद करके सुनोगे तब अनहद नाद है। आपको साक्षात सुनना चाहिए उसको। आपके हृदय में जो चल रहा है, वो हृदय में आपको नहीं भी चल रहा है लेकिन वो दिशा दे देता है, तो आपके कान में वो गूंजता है। वो है अनहद नाद। एहसास होता है, एहसास है, लेकिन गूंज तो रही है अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर तो कितनी चीजें चल रही है। चले आते हैं दिल में अरमान लाखों, मकाम भर गया मेहमान आते आते। दिल में तो अरमान आते रहते, आते जाते रहते हैं, मकाम भर जाता है मेहमान आते आते। तो ये भी जरूरी है। घबराता हूँ देखकर दिले बे आरज़ू को मैं, घबराता हूँ देखकर दिले बे आरज़ू को मैं, सुनसान घर क्यों ना हो मेहमान तो गया। क्या बात, सुनसान क्यों ना हो, सुनसान घर क्यों ना हो मेहमान तो गया। मेहमान आते जाते रहते हैं, अपने हमारी इच्छाओं की तरह आते रहते हैं, ख्वाहिशों की तरह आते रहते हैं, चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जिस तरीके से स्वरों को बरतते हैं, चले महादेव भोजन, चले महादेव चंद्र बदनी मृग्रनयनि हास गमनि पारवद
तेरी पूजा हौज़र 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 मरे हौज़र मरे परवद बार अभी खामोशी ने उसको पूरा कंप्लीट किया। एक ये है उसके अंदर, इसी में शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजावरी पार्वती वरेश्वर गले मूंड माला मामय महेश्वर शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजावरी पार्वती वरेश्वर गले मूंड माला मामय महेश्वर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजा 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 गिरि गिरि गिरिजावरी शंकर शंकर गिरिजावरी गिरिजा गिरिजा गिरि गिरिजा शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजावरी पार्वती वरेश्वर गले मुंडमाला गले मुंडमाला गले मुंडमाला गले मुंडमाला हा महा महा माला शंकर गिरिजावरी शंकर गिरिजावरी जटा में गंगा गंगा जटा में गंगा जटा में गंगा जड़ा में गंगा जड़ा में गंगा गंगा जड़ा में जड़ा में जड़ा 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 में गंगा 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 जड़ा में गंगा। अब वही है, वहीं पे वो सुकून जड़ा अब ये आप क्या दृष्टिकोण स्वर के पीछे क्या वो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो उससे वो निर्भर करता है उसमें। पर आप दुनिया भर में यात्राएं भी की, प्रोग्राम भी किया, यूरोप में भी बहुत किया, यूनाइटेड नेशंस में भी किया, क्या एक्सपीरियंस आपको रहा है? एक हिंदुस्तान तो अपने आप में एक अलग तरीके से देश है, संगीत को नहीं, जैसे ये जो टोन्स है भारत के टोन दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। मैंने सप्तगुप्त और सप्तप्रकट जो बोले हैं ये दुनिया में वो स्ट्रेट नोट्स तो उनके पास हैं, लेकिन ये जो अंदर के पीछे ये जो नोट्स हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो उधर नहीं है। ग्लाइड ज़रूर कर लेते हैं लेकिन ये नहीं है। उनकी भी डिफ़िकल्ट है, ओपेरा वगैरह बहुत मुश्किल है, कोई आसान नहीं है वो गाना, या जैज़ के भी कुछ हैं प्रकार, वो नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन भारतीय ये जो टोन है, जो इमोशनल टोन्स जो हैं, ये जो लेके आते हैं उनकी सीमित है, हमारे बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। हर जगह पे अलग तरीके से हम लोग उसको वो करते हैं, तो दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया जाता है। ख़ासतौर से जो गिवन टाइम में जो हमारी इम्प्रोवाइजेशन होती है ताल के अंदर, एक ताल की जो एक साइकिल को आवर्तन बोलते हैं जी। आवर्तन, एक आवर्तन में जिस तरीके से हम लोग जो उपज अलग अलग तरीके से उसके अंदर विश्लेषण होती है वो सबसे अनूठी है। तो वो लोगों को बहुत मज़ा आता है। टोन सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि ये टोन जो है ना ख़त्म होने वाला टोन है, टोन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कितना है, और कोई प्रेशर भी नहीं है। कभी कोई प्रेशर के साथ है तो प्रेशर इतना है, कभी प्रेशर नहीं है तो वो प्रेशर इतना कैसे है, कहाँ गायब हो गई, वो इतने बड़े शरीर से इतनी पतली आवाज़ क्यों आ रही है, और वो इतने छोटे मतलब यंग लोग जो हैं ऐसी आवाज़ें कैसे निकाल रहे हैं। तो ये उन लोग वो आश्चर्यचकित होते हैं। का कैसा रहा? यूनाइटेड नेशन में मैं मिलेनियम समिट में मुझे बुलाया था, दुनिया से 5 लोग ही थे, जिसमें ग्रेगोरियन चांट था और तिब्बतन सॉन्ग था और हमारा फिर अजान थी और एक मेरा
ये भारतीय संगीत था ये। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे उधर बुलाया था। तो जनरल असेंबली में हुआ था, मैंने राग भटियार गाया था। तो शिव की स्तुति है, शिव की स्तुति। शिव 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 ये शिव की स्तुति गाई थी। ये सूलिंग है। नीलकंठ ईश्वर कैलाश काश शिव 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 अब ये नहीं कि सिर्फ शिव जी की ही बंदिशें हैं, बहुत हैं। श्री राम की भी है बंदिश, माताओं पे भी है, श्री कृष्ण पे हैं। तो अलग अलग द्रुपद में तो देव स्तुति पर बहुत सारा काम हुआ उसी पे ही है। तो ज़्यादातर मॉर्निंग राग्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं भैरव को, नहीं, भैरव को, सब राग सब करते हैं। इवनिंग राग है, मालकोस है, मालकोस को use मालकोस, करते हैं। चंद्रकोस मालकोस है। को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। मालकोस को बहुत वो उसका द्रुपद के पेश के साथ बहुत अच्छा जाता भी है, तो उससे बहुत बताइए। फेवरेट। अभी मालकोस ही गा रहा हूँ उतनी देर से। नहीं मतलब कुछ एक वो हम लोग मानते हैं वो उसकी हाथी की चाल है। अब ये हम लोग जो है ना, ये भारतीयों का ही है काम। मतलब किसी भी हिरन से मिला देंगे, हिरन से आंखें मिला देंगे, शेर की आंखें ये कर देंगे। अब विदेश में जो है ना, ये एग्जाम्पल देते तो वो बड़े हैरान होते हैं कि भाई ये क्या है। मैंने किसी को पियानो पे बजाने के, मैंने कहा तुम इतने फर्म तुम्हारे उंगलियां पड़ती हैं पियानो पे, मुझे लगता है जैसे कोई हाथी के वो है। और लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लगता है जैसे कोई हिरन जो है ना एकदम कड़कड़ चला गया चल। तो मेरे वो कह रहे हैं कि यू आर, मतलब मेरे मजाक उड़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा यार ये एग्जाम्पल सही नहीं है, फिर देना बंद कर दिया मैंने। लेकिन हमारे लिए वो हाथी, जैसे वो हाथी के ना सूंड भी है, तो कोमल निषाद आप वो समझ लीजिए, चारों उसके पग जो है जैसे मूव करते वही है। सा ग म ध नि सा सा द म ग सा ग म ध सा। तो मतलब वो उसी तरीके से इसका मूवमेंट रहता है, उसका मूवमेंट ऐसे ही चलता है। तो उसको ऊपर ही वो ध्यान, मतलब बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक तो ध्रुपद में संस्कृत है, वेद है, देवस्तुति है, लैंग्वेज बैरियर लगता है आपको जब विदेश में जाते हैं समझने वालों को? उनको जो टोन, आपके शिष्य भी बहुत सारे विदेश होते हैं। हाँ, आलाप करते हैं ना, तो उसमें आलाप में तो कोई शब्द है नहीं, तो केवल आलाप को, आलाप में तो खैर शब्द नहीं है, लेकिन शब्द का वो मेन टोन है, जो मूल मंत्र है जो है ओम अनंततम तरण तारणी त्वम हरिओम नारायण अनंत हरि नारायण ओम। तो ये हम नोम तुम आलाप तो करते नहीं है डागर परिवार में। डागर परिवार में आलाप ही करते हैं। परिक्रीण अध्याय है, प्रकरण अध्याय जिसको बोलते हैं, परिक्रीण अध्याय भी बोलते हैं उसको। तो उसमें से ही बाबा साहब ने, हमारे बाबा बैरम खां साहब ने, ये डागर लोगों की मेन पहचान हो गई है आलाप भी और टोन। लोग कहते हैं कि आलाप तो वैसे ही धीमा है और डागर बंधुओं का आलाप में कुछ और धीमा।
ऐसा हाँ, है? आलाप हमारा बहलावा नहीं ना, हम उसको पूरा उसको बरतते हैं। पहचान है डागर? हमारी पहचान है, हमारे टोन जो है, हम जिस तरीके से बात करते हैं, हमारे सारे गामा पा धा नी सा जो आपने और लोगों का सुना होगा तो वो अलग तरीके से उसको उच्चारण करते हैं, हमारा उच्चारण भी अलग है उस तरीके से। बंदिश को भी जिस तरीके से हम लोग प्रस्तुत करते हैं या उसको उच्चारण करते हैं, आपने सुना होगा, वो भी अलग है, अलग तरीके से। तो ये हमारी पहचान है, ये डागर बंदिश से ही तो पहचान बंदिश से या आपके वो क्या बोलते हैं, टोन से पहचान टोन है। से पहचान है। जैसे जैसे हमारी टोन आएगा तो आपको एकदम लगेगा यार कोई उन लोगों में से ही है कोई। तो ये हमारी पहचान है, ये पहचान इस तरीके से होती है। ये नहीं, वाणी को लेकर चर्चा होती है कि 4 तरह की जी। डागर वाणी को, नौहर वाणी को, खंडार वाणी है, नौहार वाणी है, गौहार वाणी है और डागर वाणी है। अब अगर सब वाणियों से पूछोगे तो सबसे ज़्यादा उत्तम वो बोलते हैं। मैंने कहा भाई ये तो खैर सब में होता है। तो मैंने कहा मैं बोलता भाई ये आप ही सब उत्तम हो, हम तो नहीं है, हम तो बस ऐसे ही हैं। हम साधारणी गीति है, 5 गीतियाँ हैं, शुद्धा भिन्ना गौरा वगैरह है, तो उसमें से साधारणी गीति है जो बाबा हरिदास स्वामी हरिदास जिसके वो करते हैं, तो उसी से ही वो चलता आ रहा है, तो उसी में ही हम उसी को ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो साधारणी गीति और बाबा बैराम खान साहब ने उसको फर्दर मोर उसको जो है इसको इधर कर दिया, जिसके अंदर हम लोग की टोन्स बहुत अलग आती है। फिर बंदिशों के भी जैसे उसको कंपोज किस तरीके से किया जा रहा है, उसी बंदिश को अलग घराने अलग तरीके से करेंगे, हम लोग अलग तरीके से करेंगे। वो प्यारे दर्शन देने आयो जो है वो आपने सुना ही होगा मीराबाई का, मीराबाई प्यारे दर्शन। अब हमारे ताऊ जी ने उसको कहा नहीं, प्यारे से नहीं शुरू करेंगे, हम दर्शन देने आयो प्यारे करेंगे। पर वो है ना वो प्यारे प्यारे दर्शन दे दो आए प्यारे तुम बिन रयो न जाए दर्शन दे दो जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी ऐसे तो मैं देखा बिन सजनी आकुल व्याकुल फिर उड़न दिन वीर हाग ले प्यारे पैथोस है इसके अंदर, हमने उसको वो किया है, वरना और प्रस्तुति में बड़ा अलग तरीके से वो करते हैं। आप शिव स्तुति का जिक्र कर रहे थे तो मैं कह रहा था कुछ शिव स्तुति को लेकर डागर बंधुओं की हिंदुस्तान के एक बड़े कलाकार के साथ कोई विवाद हो? नहीं, वो तो अभी तक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो है शिव की स्तुति है जो बाबा हमारे ताऊ जी पिताजी ने इसको कंपोज किया था 70 के दशक में। तो ये वो है, अब वो जो भी उधर से क्या निर्णय आता है, लेकिन वो है, वो बहुत डायनामिक तांडव है वो। अब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अभी जब भी फैसला आएगा तब आएगा। शिव 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 शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ योगी
महादेव महाबली शिव महाबली शिव आर्यद शिव महाबली शिव आर्यद शिव पूर्ण सकल काज हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव 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 शिव। अब तांडव में शिव शंकर जगर जगर शिव शंकर 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 भोला भोला नाद नाद भोला नाद भोला नाद भोला नाद नाद शिव 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 शिव। शंभु बोला ना शंभु बोला शंभु बोला नाद भोला नाद बोला नाद बोला नाद भोला नाद भोला 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 नाद भोला नाद भोला 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 नाद भोला नाद शिव 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 महाबली शिव महाबली 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 महा महाबली 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 बली महाबली 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 बली महाबली 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 शिव महाबली शिव आर्यद शिव आर्यद शिव महाबली 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 शिव महाबली शिव आर्यद शिव पूर्ण सकल काज पूर्ण सकल काज। अब पूर्ण सकल काज पूरा दिख रहा है ना कि पूरा पूरा लेके पूर्ण सकल काज पूर्ण सकल काज। अब इसमें वो बात नहीं है पूर्ण सकल काज पूर्ण सकल काज हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब ये वही आवाज है, ये डगरपन घट की है। ये इधर ही से खाना गाना है, इसी से गाना गाना है, इसी से पीना भी है और बात भी इधर से निकल रही है। सब कुछ यही है, डगरपन घट की। शिव 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 यही वही है। सर एक चीज़ ये, आप एक तो इतने बड़े घराने से जुड़े हुए हैं, आप खुद इतने बड़े कलाकार हैं, दुनिया के बहुत बड़े कलाकारों से आपकी मुलाकात होती रहती है, कार्यक्रम में भी, कंसर्ट्स में। कैसा आप अनुभव करते, कोई चीज़ याद आती है आपको कि किसी कलाकार की बड़ा होने में कोई चीज़ आपको स्ट्रक कर गई हो कि नहीं? मेरी जो पेरेज बहुत अच्छी हैं, वो पियानो बजाती हैं, ब्राज़ील में है, पोर्टुगीज़ है, वो बहुत अच्छा है। फिर एक कोई ग्रीसी थे हमारे स्टीव पॉट्स, इवन फिलिप ग्लास तो हमारे इंडियन म्यूज़िक को फॉलो भी करते हैं, रिपीटेटिव म्यूज़िक को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो यूएसए के हैं फिलिप ग्लास, और बहुत और भी हैं। स्टीव पॉट्स वो फ्रांस में हैं, वो और भी बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और म्यूज़िक्स को भी, अपना म्यूज़िक तो है ही सबसे अच्छा, तो है ही अपना, हमको तो अपना म्यूज़िक सबसे अच्छा लगेगा। वो तो कह रहा है सर। आजकल वैसे तो देश में साधु संत बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो संगीत के जो संत हैं, जैसे स्वामी हरिदास जी की बात करें, तानसेन साहब की बात करें, बैजू बावरा की बात करें, उस तरह के जो संत हैं संगीत में क्यों नहीं पैदा हो रहे? हम कौन से में, कलयुग में ही है ना। कलयुग में किनको ढूंढ रहे हैं आप? ये छोटा छोटा सा सात्विक आनंद उठा रहे हैं, वही काफ़ी है मेरे ख्याल से। वो लोग तो मुझसे, उनके पास वही था, तो हम लोग जो है ना, हम तो वैसे हो भी नहीं सकते, सच्ची बात ये है। और नाम है वैसे, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसी में उसी में भाई, ये यथा सागर है। अब यथा सागर में सबने जो है अपने किसी ने एक टन की देगचा भगोना रखा हुआ है, किसी के पास 2 मन का है, किसी सबके हमारे पास भी छोटी सी कटोरी है, वो लेके बैठे हुए हैं उसको।
वो कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कटोरी स्मरण कर तो- रहे हैं परमात्मा से। ये छोटी कटोरी इतनी बड़ी हो तो फिर क्या बात है। नहीं नहीं, ये छोटी कटोरी है, कोई बड़ी नहीं है, इसी में ही है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसी में गोते लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा सुन ले तो वो है। अगर आप किसी को अगर छू जाता है थोड़ा म्यूज़िक, तो मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ परमात्मा का कि कुछ ये हो पा रहा है। और वो उन लोगों के पास से आज हम क्या करें, ये भी हाथ में, मोबाइल भी हाथ में, ईमेल भी करना है, ये भी करना है, गाड़ी भी चलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ जगह पे, हर जगह पे दिमाग चल रहा है। समंदर से आग समंदर से आगला, आग हो पानी, रियाजत से रागला, राग हो रूहानी। हाँ, तो रूहानियत नकल करने की चीज़ तो है नहीं। तो आपका पैशन जो है वो भी आग है। आप आग, कोई चीज़ को, आप कोई चीज़ सब्जेक्ट आपको अच्छा लग जाता है, आप में आग होती है, ये प्राप्त करना ही, ये करना है, ये हासिल करना ही करना है, हमें एजुकेट होना ही है, एजुकेट होना ही है, एजुकेट होना ही है। तो वो यथा सागर है। जब आगे बढ़ते हैं तो बाय द टाइम यू गेट इट, वो पानी हो जाता है। आग आपकी पानी में तब्दील हो जाती है और सब जगह पे एडजस्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो पानी का कोई रंग तो है नहीं, न पानी का रंग है, न पानी का कोई शेप है। तो कहीं पे भी एडजस्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से राग को भी रियाज करने के बाद, बहुत तप करने के बाद, तब आपको हासिल कर, तब होता है आपका अपना बनता है, वो दोस्त आपका बनता है। क्योंकि दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो होते हैं जो हम ही होते हैं, खुद ही अपने ही करते हैं, जो हम ही होते हैं, जो हम अपने आप को अब तलाश करते किसी और में, तो इसलिए वो हमारा दोस्त हो जाता है। किसी की अनूठी तरीके के, हम उसको तो हम दोस्त नहीं बनते हैं। जो तो अपना हम अपने आप को ही खोजते हैं दूसरे में, और वही दोस्त बन जाता है, उसी को दोस्त बनाते हैं। तो रागों के साथ भी हम वाकफियत बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, रिश्ता बढ़ाते हैं, निस्बत बढ़ाते हैं, तब जाके उसके साथ हमारी कुछ तो वो रियाज मेडिटेशन हो जाता है। तो मेडिटेशन हो जाता है। या मेडिटेशन नहीं भी हो तो कम से कम यारी थोड़ी बहुत तो हो जाती है। तो इसके बाद फिर वो समझ आता है कि ये भाई इज्जत का मुकाम है, इज्जत का ही मुकाम है, इज्जत दो, यारी दोस्ती नहीं है यहाँ पे। तमीज़ से अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो इज्जत दीजिए, राग को इज्जत दीजिए, तब रूहानियत पैदा होगी। रूहानियत नकल करने की चीज़ नहीं है, रूहानियत को हासिल करने की पड़ती है। हासिल करना पड़ता है। उसको कैसे हासिल करना पड़ता है? वक्त देना पड़ता है, और वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, समय को भी समय देना पड़ता है अच्छा समय प्राप्त करने के लिए। तो साथ से समय भी है, स्वर भी है, स्वच्छ भी है। स्वर पे बताइए ना, क्या बुजुर्गों से क्या सीख? तो बुजुर्गों ने बोला अपना स्वयं स्वा खोजो। तो उसमें ये लगा कि भाई सा तो इतना कोमल है कि उसको पूरा सा भी नहीं दिया हुआ है। वो इतना कोमल है कि उसको पूरा सा भी नहीं दिया हुआ है। आधा सा वाह है, आधा सा और वाह क्या है? स्वाहा है। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। जितना अग्निदेव जी ने अपनी पत्नी को पकड़वाया है, लक्ष्मी जी के बाद वही है जिनका नाम सबसे ज्यादा पुकारा जाता है। स्वाहा, समिधा भी सा से है। तो आधा सा वाह, स्वाहा और वह आधा सा हट जाता है तो क्या है? वर है। वर मिलता है, करने वालों को वर मिलता है, करने वाले तो बनो। तो ये भी सोच समझ के मांगना पड़ता है, क्योंकि मांग के पछता जाता है आदमी। तो आधा सा वाह स्वाह मैंने स्वयं का समर्पण है। श्वास भी सांस ही है, सृष्टि भी सांस से है, संस्कार भी सांस से है, संबोधन भी सांस से है, साधना भी सांस है, साधक भी सांस है। कितनी सारे स्थान भी, स्थापना भी, स्थान भी, स्थापना भी। स्वच्छ पहले बोल चुका हूं मैं। तो कितनी सारी, अब सरस्वती भी सांस है, बगैर सरस्वती को तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो बगैर सरस्वती के कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से संगीत वाले जितने सरस्वती को आराधना नहीं भी करते हों,
पूजा नहीं भी करते हो, लेकिन जितना वो पुकारते हैं सरस्वती को, कोई भी उसके नहीं बिना पुकारता। होता नहीं है वो पूजने कोई के भी लिए इतना केवल नहीं नाम पुकारता नाम ना जितना पुकारे। हम लोग सरस्वती के जितनी हम लोग अर्चन करते हैं। कीर्तन ना करें लेकिन अर्चन हमारा अर्चन। बहुत है। कीर्तन चाहे करें या नहीं करें, हमारा अर्चन बहुत है उसके लिए। एक बार फिर बोलिए, क्या आनंद की बात कीर्तन है। ना करें लेकिन अर्चन हमारा बहुत है। सरस्वती के साथ लगाव बहुत है। सरस्वती के बगैर तो हमारा हो। अब श्वास भी सांस है। अब हम अपना सांस दे रहे हैं स्वर को, तो मरा हुआ नहीं है। जिस चीज को आप सांस दे देते तो हम अपनी ऊर्जा दे देते, जीवन दे देते, जिंदगी दे देते, फिर हम भी ऊर्जित होते हैं, फिर हम भी उससे ऊर्जित होते हैं। तो मरा हुआ स्वर तो है ही नहीं मरा हुआ। हमारे बुजुर्ग बार कहते थे मरा हुआ नहीं है बेटा ये स्वर, वो जीवन है, स्वर में ही तो देगा। जीवन है। बिल्कुल। कहे तू बेटा इसको छूना चाहता है। हम लोग गाते गाते कहते हैं ना वो स्वर को अगर साहब छू नहीं पा रहे वो वाले को, तो बेटा तू उसको छूना चाहता है, वो तो देखने से मैला हो जाता है। अरे क्या पवित्र मुकाम पे रखा हुआ है, क्या बात है। क्या पवित्र मुकाम पे उसको रखा हुआ है, क्या इबादत की जगह पे उसको रखा हुआ है। किसी ने नहीं स्वर को देखा। मेरे पिताजी ने कैसे देखा, ताऊ जी ने कैसे देखा, दादा ने कैसे देखा, बैराम खान साहब ने कैसे देखा, नहीं पता। फिर वो बाबा बैराम खान साहब से डरते डरते उनके दोनों पोतों ने, दोनों तीन जितने भी पोते थे, अल्लाह बंदे जाकरुद्दीन खान साहब, इनायत खान साहब, स्वर की सच्चाई क्या है? तो बेटा जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना स्वर सच्चा। अब जिसकी कसौटी ईमान है तो वो उसका तो क्या बेईमानी करेगा? कौन बेईमानी कर सकता है? स्वर कैसे कर सकता? कोई नहीं कर सकता। तो यही है स्वर की आराधना है। आगे क्या गा रहे? स्वर साधा सा व और र, स्वर हो गया। आगे क्या गा रहे हैं हम लोग? राग गा रहे हैं। राग में क्या है? रूप है, रंग है, रहस्य भी है, रोशनी भी है, राज भी है। सर बहुत सारे लोग हैं, इतना खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अब तो ध्रुपद जो है वो म्यूज़ियम के लिए हो गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, डेड हो गया है, म्यूज़ियम के लिए हो गया। और क्लासिकल से लोग बड़ा घबराते हैं आजकल। ये हमारे समझ की बात नहीं है, आप ज़बरदस्ती हमसे। क्लासिकल से ज़बरदस्ती घबराए हुए, मैं फिर बोल चुका हूँ कि जब आप लोग डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्लासिकल एक्ट ही है। अपनी डिग्रीज में आप इतना ही आगे बढ़ चुके हैं कि आपको क्लासिकल एक्ट ही हो चुका है, चाहे क्लासिकल ही हो गया है। लेकिन क्लासिकल के लिए मेंटल ब्लॉक है कि हमको समझ नहीं आएगा। ऐसी दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती, फिर भी आप करते हैं। आपको कंप्यूटर में सब कुछ समझ आ गया है क्या? नहीं आया, लेकिन यूज़ कर रहे हैं। फिर भी आप लगे रहते हैं उसके अंदर। तो भाई उसके अंदर भी थोड़ा इंसान कर रहे हैं, इंसानों की चीज़ है, इंसान ही कर रहे हैं। आप इस पर यकीन रखिए और ज़रूर कुछ ना कुछ। भाई एक बोरिंग चीज़ है चलो क्लासिकल, तो हम तो सबसे बड़े फूल निकले, इडियट्स हैं हम तो सबसे बड़े। एक निरस चीज़ के ऊपर कोई 1 घंटा बैठ सकता है, 2 घंटा बैठ सकता है। अरे कितने डम लोग हैं, 20 पीढ़ियां लगा दी इस निरस चीज के ऊपर। कमाल के लोग हैं नहीं, 20 पीढ़ियां गर्क कर दी, खत्म कर दी। हाँ, उसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं। कमाल है यार। कैसी बोरिंग चीज में किस टाइप के इंसान है? अरे क्यों भाई, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। आप नहीं ब्लॉक करिए, दूसरे को अपनी पसंद बनाने दीजिए। बहुत सारे कनॉसर्स ऐसे करते हैं, आपको नहीं समझ आएगा। अरे क्यों नहीं समझ आएगा? बहुत सी चीज़ें आपकी नहीं पसंद आती, किसी और की पसंद आती है। आपके दोस्तों में भी हर चीज़ आपकी नहीं पसंद आती ना जी। तो आप उसको क्यों ब्लॉक कर रहे हो? उसको सुनना है तो सुनने दीजिए, उसको ख्याल सुनना है तो ख्याल सुनने दीजिए। क्यों आप अपनी तरफ से ब्लॉक करवाते हैं? ये नहीं करिए। खुले दिल से बैठ के खुले दिल से सुनिए, दिमाग सब चीज़ों को खोल के बैठिए, ज़रूर कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा। हम ऐसी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना दिमाग में अटका लिया है कि ध्रुपद नहीं समझ आएगा या क्लासिकल नहीं समझ आएगा।
हाँ, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ सकती, नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा समय लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ वो अच्छा उसके लगेगा। रस को, उसके स्वाद को महसूस करेंगे, आत्मा को महसूस करेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। आपने First तय कर लिया impression- कि सारा कंट्राडिक्ट करेंगे जो चल रहे हैं हमारे दिमाग को में बैठे हुए हैं सारी बातें। हाँ, अब इंसान का तो क्या है, इंसान ने एक दूसरे को जूते से पहचानने के लिए कहा कि जूता उसका देखो फिर पहचान अरे लो। क्या मतलब है जिसका यार? अच्छा जूता हो। जिससे बेचारा जूता नहीं पहना तो प्रेमचंद का क्या करेंगे? प्रेमचंद की जो सबसे पसंदीदा तस्वीर है वो है जिसमें वो फटा जूता पहने हुए पत्नी के। हाँ तो आज के लोग तो प्रेमचंद को शायद कुछ हाँ बताइए, अब वही है वो, ठीक है, वो पहचान बनाना है, अलग अलग है, लेकिन ठीक है, आप लोग उस पहचान पे देखिए, लेकिन सभी दुनिया में सभी पागल लोग नहीं हैं, कुछ ना कुछ रस लेके घूम रहे हैं, और हर आदमी किसी ना किसी मिशन के लिए पैदा हुआ है। जैसे यंगस्टर्स बोलते हैं ना, अपने माँ बाप जो नहीं कर पाते कि बेचारे, तुम नहीं समझते, अपने हाँ। बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो वो उनको बोलते हैं "फिर पैदा क्यों किया"। हाँ, तो उनके लिए ये संदेश है कि तुमको पैदा होना था, इसलिए पैदा हुए, वरना होने से पहले मर जाते, होते ही मर जाते, कोई मिशन था, कुछ करना था जी। होते ही मर जाते, थोड़े दिन बाद मर जाते। कोई पैदा होना कोई आसान थोड़ी है, ये थोड़ी अपनी सोच किया और वो एकदम ये हो गए, ऐसे थोड़ी है। तो जिनको रहना है वही जी रहे हैं और वही जिएंगे, उनका ही अपना मिशन तलाश करो कि क्या मिशन है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। नहीं, लेकिन अगर बहुत किस सारे लिए भी नहीं पता है तो कम से कम ढूंढो तो कि भाई क्या करें हम, जिससे हमारी जीवन का कोई मकसद निकले। जी। आप क्या बोल रहे थे? मैंने नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा साहब बहराम खान साहब को तो छोड़ दीजिए, स्वामी हरिदास जी को छोड़ दीजिए, वासिफ साहब को तो समझाइए, 30 सेकंड की रील चल रही है, वो अभी तक द्रुपद पर अटके हुए हैं। तो ठीक है, उनको रील उसमें दिए गए, हम रियल में हैं, हम इसमें ई हटा के हमने ए डाल दिया उसमें, हम रियल में आ गए। रियलिटी 5 सेकंड की नहीं है, 50 सेकंड की भी नहीं है, 30 सेकंड की भी नहीं है। अगर यही पता चल जाए तो बात ही क्या। रियलिटी पता चल जाए। हाँ, तो समय कितनी देर का होता है समय पता नहीं है, समय को समय देना पड़ता है, तब सुंदर समय मिलता है। अंग्रेजी में भी इसको बोलता हूँ, यू हैव टू गिव अ टाइम या यू हैव टू गेट अ ब्यूटिफुल टाइम। समय को समय देना पड़ता है, सन्मयता के साथ देना पड़ता है, समझ के साथ देना पड़ता है। क्या बात है। संबोधन करेंगे तो फिर मिलेगा ना, तभी तो समक्ष जाएंगे। संपूर्ण ऐसे नहीं होता कुछ भी। समृद्धि कब होती है, सारांश कब होता है, जब पूरा समझोगे तभी तो सारांश मिलेगा। सारांश तो तब मिलेगा जब समझ लेंगे। पूरा जब मिलेगा तभी तो सारांश निकालेंगे, वरना पहले से ही सारांश में घुस जाएंगे तो क्या होगा। आज के कंप्यूटर में ये होता है कि पहला पेज देख के समझ आ रहा था कि नाद योगा ये है, सामवेद ये है, पहले दो सेंटेंसेस में समझ आया था कि नाद योग ऐसे है, सामवेद ऐसा है, ये ऋग्वेद ऐसा। अरे दो पैरा का है कि ऋग्वेद सामवेद से ही ऋचाओं का वर्णन हुआ है। और सामवेद में क्या है, फर्क क्या है? सामवेद में एक श्लोक आप एक सांस में कितना लंबा बोल सकते हैं, और में उनका तो उच्चेर उदात्ता, निच्चेर अनुदात्ता, समारिता, स्वरित, उदात अनुदात स्वरित जो है इसी भी हो जाता है। मंगल कलशद्वयमय कुंभमदन्देन भजत गजवदनं यद्दान तोय तरलई तेरे तुलनाल लंबरोय लंबई पाणिग्रह पुलिकितं वपूरिशं भूषिभूषितं जयते अंकुरिते मनो बस्मिन् यस्मिन्। अब ये थोड़ा सा वो हम उसमें लेके आ गया मैं थोड़ा सा सामवेद मनो बस्मिन् यस्मिन् भस्मशोभे मंगल कलशद्वय में मंगल कलशद्वय में कुंभमदन बेनु जवदनं
यद्दाने तो ये तरले तेरे कोलाना दिलंबरो लंबई। स्वर ज्यादा है उसके अंदर, सांस लंबा है उसके अंदर। ऋग्वेद में वो है कंटेंट, उसके अंदर वो अच्छा, हमको ये स्मरण क्यों हो गए? क्योंकि कविता है, काव्य है उसका। इसलिए हमको काव्य का मतलब रिदम है, लाइफ की रिदम रिदम, है। लाइफ की सांस भी तो रिदम है ना। हम जी इसीलिए, तो इसलिए हमको ये याद हो जाती है, रामचरितमानस याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्यों कुरान हिफ्ज हो जाता है? क्यों गीता के उपदेश याद हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि रिदमिक पैटर्न्स है, और इसके अंदर जिंदगी के ऐसे ऐसे विश्लेषण किए हुए हैं। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हर चीज का विस्तार है। लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से देखते तो इसको अलग दिखता है, क्योंकि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमारे जैसा कोई है ही नहीं, दूसरा नहीं, न कोई और है न होगा। तो भगवान ने जब भी किसी को फूका है ना, कान में फूक के भेजा कि तेरे जैसा तो भेजा नहीं भाई। तो हम सब नए हैं, नित्य नया है, संगीत नया है, नया सांस है, नया आपको जीवन है। आप उसको किस तरीके से देख रहे, उसी चीज को किस तरीके से देख रहे, उसी में फर्क पड़ जाता है। और फिर आपको एक चीज अलग तरीके से दिखती है, एक फ्रेम में ये किसको क्या क्या दिख रहा है, अलग अलग आप देख रहे हैं, तो सुनने वाला है, सुनते भी अलग अलग तरीके से। यही है सर। आजकल मन नहीं था मेरा सवाल का, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि लगता है कि पूछना ही चाहिए कि आप सामवेद पर बात कर रहे हैं, यजुर्वेद पे बात कर रहे हैं, गायत्री मंत्र पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो धर्म जो है ना बहुत स्पेसिफिक हो गया। वो धर्म तो, धर्म भी, वेद भी, गीता भी, गायन भी, ध्रुपद भी, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ध्रुपद जो है वो वेदों की ऋचाएँ हैं। तो हम अच्छा बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि भैया ये, भाई देखो, सबको बातें भी की, खुदा ने दिखाए जमाल भी, वल्लाह क्या नसीब जनाबे कलीम। कलीम मतलब मूसा, मौसे से बात भी की। अब अवतारों से, हर अवतार को बस उसने कठपुतलियों की तरह हमको इस्तेमाल किया है। अब हर अवतार से चमत्कार भी करवाए, प्रॉफिट्स ही समझे अवतार जो सबको उसने राह दिखाई है, अपनी अपनी राह में सब जो है। लेकिन सबको हश्र तक हम ज़बान ना खोलेंगे, तुम पुकारोगे हम ना बोलेंगे। तो अवतारों को तो शायद सुनाई होगी, अब पता नहीं, परमात्मा जाने। क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि है ना 8वां स्टेज, बिल्कुल। 7वां ध्यान है। ध्यान भी आधे धा से है, ध्वनि भी आधे धा से है। धारणा पूरा है, उसमें पूरा धा है। धारणा पूरी है, नहीं चल सकती। और फिर उसके बाद धारणा के बाद कहते ध्यान करो, ध्यान हुई, फिर कहते समाधि। अब समाधि क्या है? समाधि में आधी धा नहीं इस्तेमाल करूंगा इसमें, उसके अंदर भी आधा धा आ गया है उसके अंदर। मैं उसको बोलता हूँ समाधि, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, दोबारा से शुरू हो रही है। जिसको समाधि प्राप्त हो रही है उसको मालूम कि क्या हुआ भाई, हमें तो नहीं पता, हमें तो मिली नहीं। एक बात समझाइए मेरे को, आपने कंफ्यूज कर दिया। मैं सोच रहा था कि ध्रुपद गायक वासुदेव साहब से मिलना, लेकिन मुझे कंफ्यूज अब हो गया ख़त्म होते होते कि ये शायर है या गायक है। मुझे नहीं, मुझे शायरी भी शौक है, कुछ करता भी हूँ, बड़ा शौक रहा। शायरी भी करता हूँ, थोड़ी सी, थोड़ी कैलीग्राफी भी करता हूँ। कैलीग्राफी ट्रिपल सी कर दिया था पहले। जी, ट्रिपल सी का। अब एक और, अब श से कुछ और आपको बनाना पड़ेगा, 3 शब्द वाला। तो शायरी तो बताइए। हाँ, तो शायरी थोड़ा सा करते। एक मैंने वो है, मैंने अभी थोड़ा सा लिखा भी है, मतलब लिखा क्या है, कंपाइल किए शब्दों को।
नि सा नि प रे ग सा। ओम नाद ब्रह्म सरस्वती। ओम नाद ब्रह्म सरस्वती। ओम नाद ब्रह्म सरस्वती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट प्रमाण योग। ओम नाद ब्रह्म सरस्वती। आहद नाद अनाहत नाद आहद नाद अनाहत नाद सुर संगर घन सुघन सुर संगर घन सुघन नासिका अनु निरनासिका नासिका अनु निरनासिका। उच्चारण शास्त्र जिव्यादन्ति तालु मूर्धना उच्चारण शास्त्र जिव्यादन्ति तालु मूर्धना या वेदे उच्चरित नाद योग। या वेदे उच्चरित नाद योग। ये मैंने कंपोज किया था। नाद योग का मैं स्पिक मैके में हमेशा वो करता हूँ। तो इसके अंदर जो से 8 स्टेजेस जो हैं उसके वो हो गए, अष्ट प्रमाण योग हो गए। और वो लास्ट में है आहर नाद अनाहर नाद घन सुगन स्वर संगत घन सुगन हो गया। नासिका निरन अनुनासिका हो गया। उच्चारण शास्त्र जिव्यादंती तालु मूर्धना ओष्ठी। या विधि उच्चरित नाद योग। ये है इस तरीके से ये पूरा ये मैंने ये बनाया है, कंपोज भी किया है, लिखा भी है। तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि छंद तो हम लोग के बन जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, उसी तरीके से ही ये हो जाता है। सर हम ख़त्म करें, लेकिन ध्रुपद में गमक आपकी भी पहचान है, आप एक अलग तरीके से गमक का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और समझाइए मुझे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतना समझता ही नहीं संगीत को, ये तो बैठ गया मैं एक फ़ोटो आपके साथ खिंचा लूँगा तो लोग समझेंगे कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा सा आदमी। अरे क्या बात करें, तो मैं आप मुझे पढ़े लिखे श्रेणी में लेके आ गए। तो कई लोगों ने कहा कि ध्रुपद जो है वो मैस्कुलाइन म्यूजिक है, आप ऐसा सोचते हैं? और ख़ासतौर से गमक का जब जिक्र होता है तो नहीं, गमक वगैरह में जो है वो तो ज़रूर ये एक वो है कि मतलब वो फीमेल बॉडी के लिए मुश्किल है, लेकिन आजकल फीमेल तो बहुत कुछ कर रही हैं, सारी की सारी महिलाएं हर चीज़ कोशिश करती हैं, मतलब ये मर्दानी आवाज़ें ये निकालने की भी वो कोशिश करते हैं कुछ, बहुत कुछ है, सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन ये पहले तो यही कहा जाता है, लेकिन सब लोग इसको कर रहे हैं। तो मैं एक और भी मेरा दृष्टिकोण है, पूरे सृष्टि में सबसे
हर चीज़ ही बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? सबसे बड़ी सबसे गिफ्ट तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी देन क्या है? वो मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर जो है परमात्मा, हम लोग मानते प्रकृति की सबसे बड़ी परमात्मा, सबका यही कहना है कि हम उसके जैसे ही हैं, हम उसको ही, मतलब वो उसने अपना ही स्वरूप बना के हम नीचे भेजा है। अब तो खैर सबसे बड़ी देन यही, पहले भी बताया था कि जितना पानी और वो है अपनी जगह पे, लेकिन उसमें भी 2 है। वैसे तो 3 कह सकते हैं कि भाई अब तो कई वो है, लेकिन 2 मेनली बोला जाता है, मर्द और औरत, मेल और फीमेल। तो मेल की पावर चाहिए और फीमेल का ग्रेस चाहिए, ब्यूटी चाहिए। तो ग्रेस के बगैर संगीत नहीं है, कलात्मक नहीं है, तो संगीत जो है वो एस्थेटिकल अगर नहीं है तो वो चलेगा, मस्ट है वो। हाँ मस्ट है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर हो तभी अच्छा संगीत निकल के आता है। दोनों का बहुत सुंदर समावेश, एकदम मिश्रण अच्छा हो तब अच्छा संगीत अप्रिशिएट किया जाता है। मेल में भी पावर है, मेल में भी ग्रेस है, फीमेल में भी पावर है, फीमेल में भी ग्रेस है, लेकिन मेल में पावर बोला जाता है, फीमेल में ग्रेस कहा जाता है। दोनों का ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाके तो अच्छा संगीत बनता है। तो प्रकृति ने वही बनाया। हाँ, तो वो रूप बनाया, तो लेडीज जो है श्रुति अच्छा कर सकती हैं। अब वो जैसे मुश्किल तान तो ख्याल में भी बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल ताने ले आ जाती हैं, लेकिन द्रुपद को एक सांचे में ही डाला, देखो वो बड़ा मुश्किल है भाई। मुश्किल, मैंने किसी ख्याल के प्रोफेसर से पूछा कि भाई द्रुपद ख्याल आसान है क्या? मैंने कहा हाँ द्रुपद बहुत मुश्किल। मैंने कहा हाँ मान लिए, चलो ख्याल आसान है या नहीं? मैंने कहा फिर क्यों उसको उस सांचे में मार रहे हो भाई, क्यों डाल रहे हो? ख्याल भी मुश्किल है, अगर अच्छी तरीके से गज़ल गानी तो गज़ल भी मुश्किल है। फिल्म में जो गाने होते हैं, हम 72 घंटे एक गाने के 3 मिनट के गाने 5 मिनट के गाने में नहीं लगा सकते भाई, लेकिन वो लोग लगा के वो तैयार करके देते हैं, वो उनकी कठिनाई है, मुश्किल है, उनकी मुश्किल है। लेकिन फिल्म वाले तो वहाँ पे हम टूट जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं जब वो अपने कोई सब कुछ मान लेते हैं, क्लासिकल को पीछे वो कर देते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स भी कह रहे हैं अरे भाई हमारे मुंह बना के नहीं गाया जाता, हमारी ये नहीं कह रहे, हमें क्या पता आप कैसे गा रही हैं, पीछे कैसे गा रहे हैं, हमें क्या पता। क्यों? अगर छेड़ोगे तो फिर छिड़ जाएंगे हम। बहुत अच्छे हो, बहुत हमको बहुत आनंद आ जाता है 3-3 मिनट के गानों में, बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े भी हैं, बहुत अच्छा किया है, अच्छा कर रहे हैं आप, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्लासिकल को क्यों बुरा कहते हो मेरे भाई? उनका बेस भी क्लासिकल तो होता ही है ना, वो राग के बिना तो नहीं गा जा रहे। वो बेस में कह के वो कहते हैं हाँ बस यहाँ तक ही अच्छा है क्लासिकल बेस में के लिए। अरे क्या मतलब है यार? अल्फाबेट ए तो पूरी जिंदगी इस्तेमाल करोगे, अल्फाबेट का तो अक्षर का तो जिंदगी में इस्तेमाल करोगे, तो क्या मतलब का स्टेल हो गया वो, अब नहीं इस्तेमाल करोगे, का नहीं इस्तेमाल करोगे, बेस के लिए अच्छा है। क्या बेवकूफ़ी है भाई? टोन इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल करो, कर रहे हैं आप। कितने रागों को इस्तेमाल किया है, किरवानी का, यमन का, रागों का तो इस्तेमाल गानों में बहुत होता ही है, यमन का, भैरव का, तोड़ी का, कितनी मूड के लिए भी इफेक्ट भाई। मैं तो ये बोलता हूँ वो गाने आज तक अमर हैं जिसके अंदर राग का थोड़ा सा छींटा पड़ा हुआ है जी। बाकी तो लोग राग मतलब गाने आते गायब हो जाते, चले जाते हैं। वो गाने अभी तक चल रहे हैं जिसके अंदर राग का छींटा पड़ा हुआ भाई। मैं तो ये मान रहा हूँ, अब बुरा मान जाना भाई, मान जाओ, कोई बात नहीं, मान जाओ तो बुरा मान जाओ, लेकिन ये हकीकत है। राग में रूप है, रंग है, रहस्य है, रोशनी है, उसी रोशनी की तलाश में हम हैं। आत्मा में क्या है? आत्मा में तम है, इसलिए रोशनी की तलाश में रहती है। डिप्रेशन क्या है? जब अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद कर दो, तम है इसलिए उसको लगता है कि जहाँ पे उसको थोड़ा सा उसको नकारात्मक उसमें रूप में जाता है कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, नहीं देखना। वहीं पे रोशनी के में मिलती है तो फिर उसमें जागृति आ जाती है। अब ब्रेन जो है 10% 1% भी नहीं है हमारे वजन का, लेकिन सब कुछ उसी के लिए है, उसी के लिए। जब इसमें जीवन होता है तो कैसे भी शरीर हो उसको उठा लेता है।
जब ये सो रहा होता है तो कोई सा भी सुंदर शरीर हो वो भी कुछ ऐसा नहीं कुछ चलेगा। दिखता। तो इसी के लिए है, इसी के लिए है। तो आत्मा तीसरी है, जो आत्मा से आवाज़ मिले, जो आत्मा को वो करे। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस ठीक है, अच्छे होंगे शायद, अच्छे होने चाहिए, लेकिन सोल टचिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस नहीं, सोल टचिंग हो, रूह को छुए। आपने माइंड ब्लोइंग कहा तो मुझे वो रियलिटी शोज याद आ गए, उनमें बड़े माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस होती है। हाँ होते हैं, उसमें तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस होते हैं। गुरु उड़ जाते हैं कि तुम्हारे जैसा, बस आ गए तुम, कमाल हो गया। हाँ मतलब अब ये रियलिटी शो में आज अगर आज लता जी आती तो वो फेल हो जाती, रफ़ी साहब आते वो भी फेल हो जाते कि भारत को आपकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। किशोर दा भी आते उनको भी ऐसा हो जाता। आप तंज में कह रहे हैं? मैं खुश होके भी नहीं कह रहा हूँ। नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। तब मान जाए तो ठीक है, क्या वो करें? बड़े उस्ताद हैं वहाँ पर। तो ठीक है, वो हम भी रूठेंगे उनसे इसी बात पे। अगर रुलवा रहे हो, स्क्रिप्टेड रोना है तो फिर क्या है? कौन से घर में मेहनत नहीं करता बच्चा विद्या प्राप्त करने के लिए? हर घर में मुश्किल होती है, लेकिन वो कुछ लोगों पे रुलवाते हैं। अब तेरे स्क्रिप्टेड है तो स्क्रिप्टेड तो है ही है, वो पूरा का पूरा वो होता है। फिर जिस परफेक्शन से गाने उठाते हैं, तो मतलब भाई इतनी परफेक्शन से उठा नहीं सकते। कई बार होते होंगे वो एडिटेड करके जो है, जिसको अच्छा दिखाना है, जिसको एक्सपोज करना है। ये हकीकत है। ये मतलब जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो आप नंबर 1 नंबर 2 भी बनाते हैं वो भी स्क्रिप्टेड तरीके से होता है, जिसको बनाना है। जज को भी बोलते हैं कि तुम जजेस बिठाए हुए कि वो प्रेडिक्ट करेंगे, फिर जनता से वोटिंग भी ले लेते हैं। जनता से वोटिंग का मतलब समझ गए कि जनता बोलते हैं कि आपकी वोटिंग पे हम जिता रहे हैं, फिर वो आपकी वोटिंग से जीतते भी नहीं है। और खुदा ना खास्ता कोई क्लासिकल बेस का पहुंच जाए, तीसरे राउंड में आउट। क्लासिकल वाले बहुत आउट होते हैं, मैंने हाँ, देखा। बड़े है ही नहीं, भारत को उनकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। इवन हम जयपुर से हैं, राजस्थान के जो लंगाज आए, मतलब वो तो अलग तरीके के गाने वाले हैं। क्लासिकल भी बहुत सारे सिंगर्स वहाँ पर आए हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं पहुँचते। मतलब विनर तो छोड़िए, चौथे राउंड तक दफा कर देते हैं भाई। भारत को आपकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं। अब वोट कितने लोगों ने दिया है और पूरा भारत हो गया वो। कितने लोगों ने वोट किया, वो पूरा भारत हो गया। तो भारत आपकी आवाज नहीं चाह रहा है। आप जैसे जो बड़े लोग हैं वो क्यों नहीं जाते वहाँ? हम तो दही बड़े हैं। दही में डूबे हुए। वही बड़े हैं भाई। खुश रहिए आप लोग। कमाल करते हैं। सच में हम दही बड़ों में खुश होने वाले लोग हैं भाई। हम कौन से नहीं, लेकिन दुनिया ऐसे ही समझती है। और फिर कई बार मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि जो लोग विनर्स बने हैं, ये 15-20 साल से तो चल ही रहा है, वो लोग कहाँ हैं जब विनर बनकर कहीं तो, मतलब जब इतने खूबसूरत गायकी वाले लोग हैं, मान लीजिए, तो वो कहीं तो खड़े होंगे ना। उन लोग को पब्लिक अपीयरेंस तो हो जाती है, लोग उनको बुलाते रहते हैं, लेकिन एज ए सिंगर, एज ए कोई बड़ी प्रतिष्ठा। कुछ लोग तो अभी भी स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं और उनका नाम वैसा है। तो बाकी लोग, काफ़ी लोग जो है ना, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एक तो अपने गुरु से भी छूट जाते हैं, वो जिधर से आए होते हैं सेलेक्ट होके, वो टीचर्स, मैडम हो या सर हो, वो भी छूट जाती है उनकी, क्योंकि वो इतने फेमस लोगों से, अब मैं फेमस ही बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा अपने गुरुओं की तुलना में उनको बड़ा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन फेमस हैं, बहुत फेमस है। उनकी हर चीज़ के ऊपर नज़र है लोगों की, मीडिया भी उनकी तरफ है, सब चीज़ अपनी तरफ है। तो उनकी ओर सुनते हैं तो बेचारे उधर से भी चले जाते हैं, कह रहे कि भाई हमें तो उन लोगों ने गाइड किया, तो आप तो यहीं पे हैं, आप तो पूरी तरीके से, आप लोग भी नहीं जानते, आप क्या करेंगे जी। तो उधर कभी नहीं रहता है। ये भी हो जाता है गड़बड़।
तो ठीक है, कर रहे हैं, रियलिटी शो चल रहा है, अच्छा है, परवान चढ़ाए आप लोगों को, लेकिन औरों को भी बारे में सोचिए। ये है, सबको लेके चलना ज़्यादा बेहतर है और वही बेहतर है। तो ये नहीं हो कि मतलब सबका साथ अपना विकास हो जाए ना, तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो फिर जब सबके साथ है तो सबका विकास करिए, सबके, तो बेहतर रहेगा। आपकी बात से लग रहा है कि आप उसको संगीत के दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। किसको? जो कुछ चल रहा है रियलिटी शो के नाम पर। देखो, आवाज़ें तो अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से उठा रहे हैं, मतलब इतने सारे अकम्पनिस्ट आर्टिस्ट के साथ एक साथ जेल करना आसान नहीं है। हाँ, जो अकम्पनिस्ट भी वो कितने बड़े ही होते हैं, कितने परफेक्टली वो लोग हर सॉन्ग को वैसे बजा लेते हैं। तो मतलब एडिटेड वर्जन है ना, फिर इसको मानिए ना, वो लोग अच्छे हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, बुरे नहीं है, बहुत अच्छे, अच्छों में अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं जो कंपनी। लेकिन इतने सारे लोगों के साथ गाना आसान नहीं है, तब तक आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करें, जेल नहीं करें, उससे पहले थोड़ी आ सकते हैं यहाँ वहाँ पे। तो प्रैक्टिस करके वो आते हैं, लेकिन उधर भी कभी कभार नहीं उठता है गाना। हम भी तो कोई ना कोई मतलब ऐसी रियलिटी शो में तो नहीं, लेकिन कंपटीशंस में हम भी गए हैं। हम भी बोल देते नहीं, अच्छा तू दोबारा उठा लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके हम भी बोलते, अच्छा ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई, चलो उठा लो, चलो कोई बात नहीं। तो वो सम नहीं आ रहा होता है, मात्रा सही नहीं बैठ रही होती है, इधर उधर देखने लगते हैं बच्चे, तो वो समझ आ जाता है। तो फिर उसको बोल दिया, अच्छा ठीक है दोबारा कर लो। आपको ध्यान नहीं है कि सर जो भी मैं गा रही हूँ, तो उसको अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा माफ़ तो नहीं करेंगे। मैंने कहा अब यहाँ पे जजमेंट में बैठे, लेकिन फिर भी बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, उठा लो, करेंगे ऐसा हो है। तो जयपुर में ही सुर संगम का कितना पुराना कंपटीशन है बच्चों का, वो है। लेकिन वो तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सुर संगम वाले लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं। अच्छा उन्होंने किया। और भी कंपटीशन है महाराष्ट्र में, पता नहीं कितने सारे कंपटीशन चलते रहते हैं। संगीत का काम बहुत होता है बंगाल में, महाराष्ट्र में, बंगाल में बहुत, और बंगाल में तो बहुत ही है, और महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा है। फिर इंडस्ट्री भी वहीं पे है, तो उधर और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। महाराष्ट्र में ज़मीन है म्यूजिक की या कुछ आर्ट की, they are talented, very talented, very nice। अब ये मतलब यूपी में जो खनक है वो अलग है, बिहार की अपनी बात है, और राजस्थान में जो ये हैं फोक वाले वो इतना ऊंचा आदमी आसानी से ऊपर चले जाते हैं, आराम से बादल को छू के वापस आ जाते हैं। वो मांगनियार के लिए बोल रहा हूँ मैं जी, लंगा मैं सभी हैं। लावणी का अलग वो चलती है, उनकी महाराष्ट्र की फोक का अलग मामला है। अब कर्नाटक और उसको तो हम इतना सुन नहीं पाते, साउथ की जो है तमिल, वो भी उनके भी ज़बरदस्त आवाज़ें हैं, क्या बोला जाए। बिहार की अलग तरीका है, आसाम में स्वीटनेस अलग है। तो सब जगह पे अपने अपने क्षेत्र के सभी अपने वो कर रहे हैं। अब जैसे उनकी भाषा की जो लोच होती है ना, उसके हिसाब से ही वो सारे उन लोग के स्वर कलर शामिल होता है, उसी तरह से शामिल होता है। कश्मीर का अलग टोन है, अब वैसे हिमाचली अलग टोन है, हरियाणवी अलग टोन है। अब तो है। तो सर गमक से एक बार थोड़ा सा गमक, अभी मैं 15 प्रकार तो नहीं बता सकती, गमक कई कुछ सुना देंगे आप, जैसे वहाँ से हम खत्म करें। कौन सा
मैं उसका हमेशा एग्जाम्पल उसका डमरू का देता हूँ। ये डायफ्रम की उधर से लिया जाता है, ये भी ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे पिस्टन में ऊपर नीचे जा क्या बात है। प्रणाम प्रणाम। आनंद, आज के आनंद की जय।